नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 9 में। आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे बड़े सिगरेट मैन्युफैक्चरर आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट क्या कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना इसका स्टॉक कर लेंगे आईटीसी। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके 1 बाय 1 इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम इसका कुछ कंपनी का बिजनेस देखते हैं कि वो क्या कहता है। कंपनी मेनली 5 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर पैकिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस में। तो आइए हम देखते हैं इसका बिजनेस रेवेन्यू मेनली कहाँ कहाँ से आता है। तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिगरेट से आता है 37% का, और 23% एफएमसीजी प्रोडक्ट से आते हैं। 3% का रेवेन्यू इनके होटल सेक्टर से आता है, और 11% रेवेन्यू इनका पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग से आता है, और एग्रीकल्चर बिजनेस से इनका मात्र 23% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो हो गया कंपनी का कुछ रेवेन्यू सोर्स। आइए हम इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके नाम वापिस आ जाएंगे स्क्रीन पे। मार्केट कैप 6 लाख करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 30 का, इंडस्ट्री पी 36 का। तो पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर 148 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 502 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका। अगर आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं ग्राम नंबर के बेसिस पे। पेट्रोस्की स्कोर 5 का है, मतलब पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से 10 पासिंग मार्क्स पे है। डेप्ट टू इक्विटीज में 0.00 का है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी पे किसी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं, कंपनी पूरी तरह बिल्कुल डेप्ट फ्री है। ये अपने पूरा पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे रख सकती है। डिविडेंड यील्ड इसका 2.74 है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट बना रही है और भविष्य में आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। फेस वैल्यू एक ही है, मतलब इसमें आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई स्टॉक ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 28% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 37.5% का, जिसे हम बहुत ज्यादा शानदार कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। नेट कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव में 191 करोड़ का। लास्ट 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखो तो ईयरली 8% के करीब इनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है, और एबिटा भी इनका पिछले 5 सालों में ईयरली 7% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, जो कि हम ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ये तो है कंपनी कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं वर्तमान में इसका प्राइस क्या कह रहा है। वर्तमान प्राइस इसका 501 का है, 50 डीएमए इसका 484 का, 200 डीएमए इसका 451 का। तो अपने डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा भाग देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है और ये आपको 450 से लेकर 480 के भाव के बीच में देखने को मिलता है, तो आप वहां पे एंट्री लेने का देख सकते हैं डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। तो ये तो हो गया इसका प्राइस। आइए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कि वो क्या कहते हैं। तो जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखें इसकी सेल्स में आपको एक स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे कि 2017 में इनका 42,000 करोड़ का सेल था, उसके बाद 2018 में 43,000 करोड़ का, फिर 2019 में 48,000 करोड़ का, फिर 2020 में 49,000 करोड़ का, फिर 2021 में इन्होंने 49,257 करोड़ की सेल करी, और 2022 में इन्होंने एक अच्छा खासा जिम दिखाया और 60,645 रुपए की नेट सेल करी है। और मार्च 2024 में इन्होंने 70,919 करोड़ की सेल किया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 70,866 करोड़ की नेट सेल करी है। तो ये तो हो गया इसका सेल। लेकिन जब आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखे हो तो आप इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2018 में 11,500 करोड़ के, फिर उसके बाद 12,836 करोड़ का, उसके बाद 15,500 करोड़ का, उसके बाद फिर 2021 में 13,883 करोड़ का, फिर उसके बाद 2022 में 15,500 करोड़ का, उसके बाद 2023 में 19,447 करोड़ का, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 20,751 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। और ये तो हो गया इसके कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। जब आप इसकी नेट सेल ग्रोथ देखें पिछले साल 5 सालों में, तो हर साल ये 8% की रेट से ग्रोथ कर रहा है, और उसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो हर साल ये लगभग लगभग 10% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, जिसे हम एक एवरेज कह सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि अगर आपको कोई स्टॉक अपने लगातार अपने सेल्स में अपने प्रॉफिट में दोनों में ग्रोथ दिखा रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आपको कंपनी भविष्य में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने की क्षमता रखती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इसके इन्वेस्टर के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे 40% की एफआई शेयर होल्डिंग है, डीआई इसमें 42% का, और गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स में 0.04% की है, और मात्र 15% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। जब आप इसका डीआई देखें तो आपको पिछले कुछ सालों में इसकी डीआई होल्डिंग में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे 2000 सितंबर 2023 में इन्होंने केवल 41.94% की डीआई होल्डिंग थी, उसके बाद दिसंबर 2023 में 41.98% की, और मार्च 2024 में 43% की डीआई होल्डिंग थी, और जून 2024 में इन्होंने 44% की नेट डीआई होल्डिंग है। तो जब आप इसमें नेट देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 85% के करीब इसमें आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी, और मात्र 15% की पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक में आपको इतनी अच्छी मात्रा में इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो गया इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट वर्तमान में क्या
कह रहा है। इसके नाम आ जाएंगे इसके चार्ट पे। तो जब आप इसके चार्ट पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं, जिसमें इसका वर्तमान प्राइस 501 का और उसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई जो उसकी इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 509 के आसपास है, और वर्तमान में अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका फर्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 420 के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 17% की गिरावट पे, और सेकंड सपोर्ट आता है इसका 370 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 27% की गिरावट पे है, और इसका लास्ट और मेजर सपोर्ट आता है 325 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 35% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखेंगे वीकली चार्ट पे, तो इसका वर्तमान में इसका आरएसआई वीकली चार्ट पे 70 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवरबोट जोन में है। आपको आने वाले समय में आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके प्राइस करेक्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो ये तो हो गया उसका आरएसआई। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखें तो आपको इसका ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवरबोट जोन में आने वाले समय में इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, उसके प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटिमेंट देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके अलावा आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्की पे, और इस सेक्शन में आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे आईटीसी। जब आप स्टॉक सर्च करें तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हम इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे तब आप इसमें देखें इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंट आपको 50-60% का डेली देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसके लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में 65%, तो उससे पहले 61%, फिर 45%, फिर 48%, फिर 56%, फिर 49%, फिर 57%, फिर 62%, फिर 56%, फिर 55%, फिर 47%, फिर 46%, फिर 57%, फिर 56%, फिर 53%, फिर 51%, फिर 54%, फिर 57%। मतलब आपको जितना भी एवरेज आप देखेंगे तो उसमें जितनी भी ट्रेड हो रही है उसमें आपको एवरेज आपको 50-60% से ऊपर आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक के टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंटेज 50-60 से ऊपर देखने को मिलता है तो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में जितने भी इन्वेस्टर्स है वो आपको भविष्य के लिए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। आपको आने वाले समय में इसमें आपको अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है और आपको अच्छे खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। ये हम इसमें देखते हैं। अगर आप मेरे को इसमें कोई एंट्री लेनी हो तो एंट्री कैसे रहेगी। तो अगर मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 40-30 और 30 के रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 40% कैपिटल के साथ लगभग 420 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसे लगभग 17% की गिरावट पे, और सेकंड एंट्री आएगी मेरी लगभग 370 के भाव के आसपास, जो कि इसको ऑल टाइम हाई से लगभग 28% की गिरावट पे है, और थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी मेरी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ लगभग 325 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 37% की गिरावट पे है। और इस वीडियो में हमने जो भी अभी कैपिटल के बारे में बात की वो कैपिटल है जो हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का लोड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का, और वो कैपिटल हमारी रिस्क कैपिटाइट पे डिपेंड करता है कि हम एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो को कितना परसेंटेज दे सकते हैं निवेश के लिए। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।